दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। दिया जलाने के बाद अक्सर तिल्ली को फेंक दिया जाता है, इसलिए याद रखना लोग आपको तब तक ही पहचानेंगे जब तक उन्हें आपसे काम है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता, हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। हमेशा हंसते रहिए, जिंदगी खुद परेशान हो जाएगी। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है और बुरे लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फलेंगे जरूर। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं, वही चीजें वापस आपके जीवन में आती है। यही प्रकृति का नियम है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके पास थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है, वही उसके लिए सही समय होता है। कभी उसे नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं, उनकी नजरों में आपका कोई महत्व ही ना हो। ढूंढना ही है तो परवाह करने वालों को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। जिंदगी में अगर दुख आए तो अटको मत, सुख आए तो भटको मत, दूसरों के भरोसे कभी बैठो मत, क्योंकि सलाह तो हर कोई दे देगा लेकिन मदद कोई नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है कि राजा भोज व माघ पंडित एक दिन सैर करने निकले। चलते समय आपस में दोनों धर्म ग्रंथ व साहित्य पर चर्चा में ऐसे खो गए कि समय का पता न लगा और वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्होंने एक झोंपड़ी में एक बुढ़िया माई को देखा। उनके पास जाकर दोनों ने उस माँ को प्रणाम करके कुछ पूछा, हे माँ, यह रास्ता कहाँ जाएगा? बुढ़िया माँ ने उत्तर दिया कि यह रास्ता तो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, इसके ऊपर चलने वाले ही जाएंगे। भाई, तुम कौन हो? दोनों आपस में वार्तालाप कर बोले, हे माँ, हम तो पथिक हैं। तुरंत पलटकर बुढ़िया माँ ने कहा कि पथिक तो इस संसार में दो ही हैं, एक तो सूर्य और दूसरा चंद्रमा। तुम दोनों कौन से पथिक हो? माँ, हम तो पाहुने, अतिथि, मेहमान हैं। माघ बोला, पाहुने तो दो ही हैं, एक तो धन, दूसरा यौवन, तुम दोनों इनमें से कौन हो? बुढ़िया माँ ने पूछा। राजा भोज बोले कि माँ, मैं तो एक राजा हूँ। बुढ़िया माँ ने कहा कि राजा तो बस दो हैं, एक तो इंद्र, दूसरा यमराज, तुम दोनों में से कौन हो? राजा भोज व माघ यह सुनकर चकित हो बोले, हम तो क्षमतावान हैं। भाई, क्षमतावान तो दो ही हैं, एक तो पृथ्वी और दूसरी स्त्री है। इनमें से तुम दोनों नहीं दिखते, फिर यह बताओ कि तुम दोनों कौन हो? राजा भोज घबराकर बोले, हे माँ, हम तो साधु हैं। बुढ़िया माँ सिर हिलाते हुए बोली कि साधु तो बस दो ही हैं, एक तो शिव और दूसरा संतोष। तुम दोनों सच सच बोलो कि तुम दोनों कौन हो? माघ बोले कि हे माँ, हम तो एक परदेशी हैं। बुढ़िया माँ बहुत ही मधुर स्वर में बोली, परदेशी तो दो ही हैं, एक तो जीव और दूसरा पेड़ का पत्ता, इन दोनों में से तुम कौन हो? राजा भोज और माघ पंडित उस बुढ़िया माँ की बातों को सुनकर बड़े ही चकित थे, पर हार उन्हें स्वीकार न थी। वे बोले, हे माँ, हम तो गरीब हैं। बुढ़िया माँ ने झट से बोला कि गरीब तो दो ही हैं, एक तो बकरी का जाया बकरा और दूसरी लड़की। तब माघ पंडित आगे बढ़कर बोले कि हे माँ, अब क्या कहें, हम तो आपसे हार चुके। बुढ़िया माँ ने कहा कि देखो भाई, हारे हुए तो बस दो ही हैं इस जगत में, एक तो ऋण लेने वाला व्यक्ति व दूसरा बेटी का बाप। आप इन दोनों में से कौन हो? अंत में हारकर राजा भोज व माघ पंडित बुढ़िया माँ से बोले, अब क्या बताएं माँ, हम तो कुछ भी नहीं जानते। सच तो यह है कि सब कुछ जानने वाली आप ही हो।
तब कुछ गंभीर होकर वह बुढ़िया माँ बोली कि तुम दोनों को अपनी विद्वता व ऐश्वर्य का बड़ा अभिमान हो गया था। मैं तो तुम्हारी बातों से ही पहचान गई थी कि तू राजा भोज है और यह माख पंडित है। जाओ, धारा नगरी का रास्ता यही है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संसार में हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी सत्य का रास्ता दिखाने वाला अगर हमारे साथ नहीं है तो हम बार बार इस जगत की माया में भटकते रहेंगे और जन्म मरण के चक्र में पिसते रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि सत्य का मार्ग बताने वाला हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके लिए समय के तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत की परम आवश्यकता है। दूसरों की सुनकर चलोगे तो कुछ दूर तक ही चल पाओगे, यदि खुद की सुनकर चलोगे तो मंजिल खुद बना पाओगे। किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। दोस्तों, हमारे न्यू वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।